नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। पिछले 1 घंटे से दरअसल मुंबई के ईडी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही है। ईडी के दफ्तर में सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी भी मौजूद है। सीबीआई के एफआईआर में इन चारों के नाम हैं। ईडी के दफ्तर में रिया से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट आज तक के पास है। रिया से उनके 2 सालों के निवेश, सुशांत के अकाउंट के खर्चे, खार वाले फ्लैट को लेकर सवाल किए जाएंगे और उधर सीबीआई भी एक्शन में है। दरअसल आज ही सुशांत के पिता, बहन और रिश्तेदारों के बयान दर्ज किए जाएंगे। रिया परिवार का आरोप है कि आपने हत्या की है सुशांत की। रिया सर को जाने दो। मंगेश पीछे मंगेश। रिया परिवार का आरोप है कि आपने हत्या की है सुशांत की। रिया सर को जाने दो। मंगेश पीछे मंगेश। रिया परिवार का आरोप है कि आपने हत्या की है सुशांत की। रिया मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। मुस्तफा, तमाम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, इनकम टैक्स रिटर्न हो, एफडी के डिटेल्स हो, बैंक अकाउंट्स हो, इन सबको खंगाला जा रहा है। अब इनके आधार पर यह तय किया जाएगा कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुआ है या नहीं रिया चक्रवर्ती द्वारा। जी बिल्कुल, और सिर्फ रिया चक्रवर्ती ही नहीं, उनके भाई शौविक भी इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इन्वेस्टिगेशन का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने जो 2 कंपनियां खोली थी उसमें शौविक डायरेक्टर थे। तो साथ ही तो एक तरफ रिया चक्रवर्ती के जो उन्होंने घर खरीदे हैं वो उनके सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो 2 साल की रिलेशनशिप थी उसमें जो खर्चे हुए हैं वो खर्चे किसके अकाउंट से किए गए थे, ये बात। और तीसरी, जो फंड्स एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर इन स्टार्टअप कंपनीज में आए थे जिसमें शौविक डायरेक्टर है, उन फंड्स का, उन इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ, क्या वो किसी और कंपनी में ट्रांसफर किए गए थे या किसी और वजह से यूज किए गए थे। ये जांच का दायरा ईडी का है। ईडी एक केंद्रीय एजेंसी है और वो अपना जो जांच का दायरा है वो बढ़ाकर इस पूरे मामले में 3 से 4 साल तक का भी जो अकाउंट्स का डिटेल्स है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से मांग सकते हैं। तो इस वक्त जब आप कह सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती, उनके भाई, उनके पिता और सुशांत सिंह की जो पूर्व मैनेजर है श्रुति मोदी, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पर मौजूद है, तो इन सारी एंगल से आप कह सकते हैं कि तफ्तीश जो है वो इस वक्त ईडी द्वारा की जा रही है। दिवेश हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवेश, इस पूरे मामले में जहां तक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात है, सबसे अहम जानकारियां सुशांत सिंह राजपूत के सीए दे सकते हैं और 1 साल पहले उनकी नियुक्ति हुई थी, उससे पहले भी कोई सीए रहे होंगे। ऐसे में उन्होंने ये जब कहा आज तक से बातचीत में कि कोई फंड ट्रांसफर नहीं हुआ है रिया के अकाउंट में, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इनके मद्देनजर सवाल जवाब आज किए जा सकते हैं सीए से भी। जी नेहा, आज तो जो संदीप श्रीधर नामक सीए हैं उनको बुलाया नहीं गया है, पर उनसे सवाल जवाब की जा चुकी है। उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया जा चुका है। वो इनफैक्ट वो सबसे पहले आदमी थे जिन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया और उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की पिछले हफ्ते। और उनका कहना यही था सूत्रों के मुताबिक कि किसी भी तरीके का कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई दे रहा है सुशांत के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती या उनके परिवारजनों के अकाउंट में। मैं फिर से बताना चाहूंगा, किसी भी तरीके का कोई संदिग्ध सस्पिशियस ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। ट्रांजैक्शन जरूर हुए हैं पर वो बहुत ही कम रुपए के हुए हैं। जैसे रिया के अकाउंट में उन्होंने आज तक से एक एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहा था कि कुछ हजार रुपए के ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ना कि कुछ लाख, ना कि कुछ करोड़, पर कुछ हजार रुपए के ट्रांजैक्शंस रिया के अकाउंट में हुए हैं सुशांत के अकाउंट द्वारा। और उसी तरीके के ट्रांजैक्शंस। दिवेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सुशांत केस की जांच को लेकर बिहार पुलिस सरकार और महाराष्ट्र सरकार में तनातनी अब भी जारी है। शिवसेना को लगता है कि बिहार और केंद्र सरकार मिलकर उनकी सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। निशाने पर बिहार के डीजीपी भी हैं। सुशांत सिंह मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना सांसद संजय राउत जी। संजय जी, सामना में जो लिखा आपने, एक नई तरीके से एक बात सामने आई है और वो भी आप लोगों के माध्यम से, कि परिवार में चीज़ें ठीक नहीं थी, ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए, सुशांत सिंह की आत्महत्या सबके लिए एक सदमा है। सिर्फ उनके पिताजी या उनके बहन या उनकी फैमिली नहीं, हम सबको उसका दुख है ना। मुंबई का लड़का था वो,
हम उसको मुंबई का लड़का मानते थे, क्योंकि मुंबई में आकर उसने जो अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई थी बॉलीवुड में, विदाउट बैकग्राउंड गॉडफादर खड़ा रहना है, ठीक, ये बहुत बड़ी बात है मुंबई में, लेकिन वो हो गया। तो बात ऐसी है कि अब उसकी जो मौत हुई है, सुसाइड है, तो उसे बहुत से एंगल है उसमें, इतने एंगल उसमें आते हैं, और फैमिली के उसके लोगों ने कुछ अलग तरह से कोई बातें सामने रखी है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुंबई के पुलिस के ऊपर आप अगर शंका व्यक्त करते हो कि वो ठीक से जांच नहीं कर पा रहे हो, ऐसे कैसे आप बोल सकते हो? मुंबई पुलिस वर्ल्ड की बेस्ट पुलिस है, प्रोफेशनल पुलिस है। अगर आपके पास कोई जानकारी है जो मुंबई पुलिस उस बारे में जांच नहीं कर रही है, तो आप जाकर मुंबई पुलिस को बताइए, आपको पूरा अधिकार है फैमिली के मेंबर होने के नाते। सामना में जो जानकारी आपने लिखी है कि परिवार में चाहिए, वो मैंने कैसे कहा है कि फैमिली में भी उसका अगर सब कुछ ठीक होता तो फैमिली के लोग उसके साथ आकर बैठते, पिताजी आते, उनकी बहनें आते, सब कुछ आते, लेकिन जो बातें सामने आ रही है और ऑन रिकॉर्ड है, तो बोले सभी मामलों के उनके परिवार के साथ उसके रिश्ते कैसे थे, क्या उस वजह से वो डिप्रेशन में था, कुछ ठीक नहीं चल रहा था फैमिली के साथ, उसकी भी जांच आप करनी चाहिए, सबकी जांच करनी चाहिए और करते रहिए। फिलहाल यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। शिवसेना का सुशांत के पिता पर आरोप लगाने से जेडीयू भड़क गई है। जेडीयू नेता संजय सिंह ने कहा कि डीरेल हो चुके हैं संजय राउत। संजय सिंह जेडीयू के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ हैं। संजय भाई, कल से जिस तरीके से संजय राउत का बयान आ रहा है, एक तरफ सुशांत के परिवार पर पहले हमला कर रहे हैं और दूसरी तरफ डीजीपी पर भी जो है हमलावर है, आरोप लगाए जा रहे हैं। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। मैं माननीय संजय रावत जी एक राज्यसभा के सदस्य हैं और सामना के संपादक भी हैं, और सच का सामना से करने से भागते हैं। ये बिल्कुल जो बयान आ रहा है, ये पूरे जांच को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा बयान, बेतुका बयान आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के बारे में कहना कि 2 शादी किए हैं, इसलिए सुशांत सिंह नाराज थे। एक जवान बेटा, एक बाप जवान बेटा को खोता है, कांधे पर उसको आर्थी लगा के ले जाने का दर्द उसके पिता ही जान सकते हैं। और इस तरह का भाषा, ये बिल्कुल ही डिरेल हो चुके हैं। ये मानसिक रूप से ही व्यक्ति जो है वो ऐसा बयान दे सकते हैं। रिया को गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्यों मुंबई पुलिस उसको बचा रही है? क्योंकि बड़े लोगों का संलिप्तता इसमें है, राजनीतिक व्यक्ति भी इसमें है। एक छोटे से ब्रेक ले यहां रुकना होगा, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।